गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास के जैसे ही बीएड फर्स्ट ईयर से बीएड फर्स्ट ईयर से पेपर C3 को देखेंगे, लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर C3 लर्निंग एंड टीचिंग, इसके अंदर हम लोग क्रिएटिविटी एक चैप्टर है उसी को डिस्कस कर रहे थे। क्रिएटिविटी, सृजनशीलता क्या है, सृजनशीलता, इसी के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस कर रहे थे। और आज क्रिएटिविटी चैप्टर के अंदर हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसपे हम लोग को डिस्कस करना है वो टॉपिक है कि बालकों में सृजनात्मकता विकसित करना। यानी कि क्या विकसित करना है, क्या डेवलप करना है, क्रिएटिविटी, सृजनशील बनाना है बालकों को। तो ऐसा हम लोग कौन कौन सा काम करें कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव माइंड के हो और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सृजनशील बन सके। तो इसके बारे में हम लोग बिंदुवार समझेंगे, पॉइंट वाइज समझेंगे कि हम लोग ऐसा कौन कौन सा काम करवा सकते हैं बच्चों से, या बच्चों के ऊपर ऐसा कौन सा वर्क दे सकते हैं या उनके ऊपर कौन सा कार्य कर सकते हैं कि जिससे बच्चे सृजनशील बने, या हम कह सकते हैं कि जिससे बच्चे क्रिएटिव माइंड के बने, नया सोच उत्पन्न करने वाले बने, या किसी भी चीज को बहुत ही संवेदनशीलता से समझे और उस चीज की बारीकियों को समझने का काम बच्चे करें। तो हम उन बिंदुओं को देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा बिंदु है, ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर अगर हम लोग काम करें तो बच्चे क्रिएटिव माइंड के हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बालकों में सृजनात्मकता विकसित करना, यानी कि ऐसा कौन कौन सा काम एक टीचर अपने क्लासरूम में करे या माता पिता अपने घर में करे कि बच्चे सृजनशील बने, बच्चे क्रिएटिव माइंड के बने। तो हम लोग बिंदुवार समझेंगे कि ऐसे कुछ पॉइंट है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर हम स्कूल में या घरों पे बच्चों के ऊपर करते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड के हो जाते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि उत्तर देने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड। कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्लासरूम में या घर पे बच्चों को वो छूट नहीं दी जाती है कि वो कुछ भी जवाब दे। तो उत्तर देने का जो स्वतंत्रता है बच्चों की मानसिकता के भीतर, वो कहीं ना कहीं फ्री होना चाहिए, यानी कि बच्चे किसी भी उत्तर को देने में डरे नहीं, या तो माता पिता के सामने या तो शिक्षक के सामने, दोनों के ही सामने बच्चे तो एकदम फ्री माइंड में रिलैक्स होकर कोई भी उनके मन में जो भी जवाब आ रहा है, जो भी उत्तर आ रहा है, वो अपने उत्तर को माता पिता या टीचर्स के सामने रख सके। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि उत्तर देने की स्वतंत्रता बच्चों में होनी चाहिए, तभी बच्चे सृजनशील बनेंगे, तभी बच्चे क्रिएटिव माइंड के बन पाएंगे। जो दूसरा पॉइंट है वो है अहम अभिव्यक्ति के लिए अवसर, यानी कि अपॉर्चुनिटी फॉर ईगो इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे ईगो की बात आ रही है। तो ईगो की अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पॉजिटिव ईगो भी होती है और कहीं कहीं नेगेटिव ईगो भी होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ईगो की बात हो रही है। पॉजिटिव ईगो से सेंस है कि अगर मतलब ईगो का तो अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हम इस चीज को किसी के भी सामने कहेंगे कि ये मेरा किया हुआ काम है, यानी कि यहाँ पे ईगो वाली बात है कि ये काम मैंने किया, ये काम कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा हुआ है। तो उसी अहम की भावना को व्यक्त करने का जो तरीका है वो अवसर बच्चों को मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकल थोड़ा सा असर ज्यादा होगा, क्योंकि जब बच्चा इस बात को किसी के सामने या सबके सामने बोल देगा कि इस काम को मैंने किया है, और अगर सामने वाला या हम, जैसे हम टीचर है, कोई बच्चा बोले कि सर इस काम को सिर्फ और सिर्फ मैंने किया है, तो मैं क्या कहूंगा कि चलो अच्छा है। तो वो बच्चा क्या कहेगा कि वो बच्चा करेगा कि जब वो बच्चा देखेगा कि मेरे सर या मेरे पेरेंट्स जो है इस काम को हमने किया है तो वो खुश है, तो वो बच्चा और भी नया नया काम करने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे उसी अहम अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करने की बात की गई है कि जो पॉजिटिव ईगो होती है वो पढ़ाई में हो या खेल में हो या किसी भी काम को करने के लिए हो, ईगो का होना बहुत जरूरी है। ईगो होने से क्या होता है, अगर पॉजिटिव ईगो हमारे पास होगा तो हम किसी भी काम को बहुत ही सटीक तरीके से करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो है मौलिकता एवं लचीलेपन को प्रोत्साहित करना, यानी कि इंकरेज करना।
एक टीचर या एक माता पिता का ये प्रबल काम है किसी बच्चे को सृजनशील बनाने के लिए, किसी बच्चे को क्रिएटिव माइंड का बनाने के लिए या सृजनात्मकता की भावना उत्पन्न करने के लिए टीचर्स या पेरेंट्स को ये जरूरी है कि वो हमेशा कदम कदम पे बच्चों को इंकरेज करें, यानी कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चों को आगे किसी भी चीज को अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करें या किसी भी जवाब को खोजने के लिए प्रोत्साहित करें या किसी भी शोध कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो मौलिकता एवं लचीलेपन को प्रोत्साहित करना, यहाँ पे इंकरेजिंग की बात की गई है कि बच्चे के अंदर जो भी उसका अपना मौलिक रचना है, जो भी वो कुछ नया करना चाहता है, उसको दबाया नहीं जाए। और ऐसा नहीं हो कि बच्चे जो घिसा मतलब जो भी घिसे पीटे रूल एंड रेगुलेशन है उस पे चल के कोई भी आंसर निकाले, ऐसा नहीं। बच्चे के अंदर उसके अंतरात्मा से जो भी काम करने की इच्छा हो, यानी कि किसी क्वेश्चन को वो अपने तरीके से सोचे, उसका उत्तर वो अपने तरीके से निकाले, तो उसके लिए बच्चों को इंकरेज करना है हमेशा। क्योंकि अगर हम इंकरेज नहीं करेंगे तो बच्चे डर के मारे कोई काम या एक कदम भी आगे चलने में असमर्थ हो जाएंगे। उसके बाद जो पॉइंट है वो है कि झिझक और डर को दूर करना। देखिए यहाँ पे उसी बात को किया गया है कि हेजिटेशन एंड फियर। जो भी बच्चों के मन में हेजिटेशन हो, जो भी हेजिटेट है बच्चे कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं सर मेरे गुस्सा हो जाए, कहीं माँ पापा मेरे गुस्सा हो जाए, कहीं मेरे भाई गुस्सा हो जाए, कहीं मेरी बड़ी बहन है वो गुस्सा हो जाए, तो जो भी हेजिटेशन मन में है, हेजिटेशन 1% भी नहीं हो बच्चों के मन में, तभी बच्चा सृजनशील बनेगा, तभी बच्चा क्रिएटिव माइंड का बनेगा और तभी बच्चा कुछ नया करने का सोच सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक टीचर के नाते या एक पेरेंट्स के नाते कि झिझक और डर को दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि उचित अवसर एवं वातावरण प्रदान करना। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे बच्चे सृजनशील बन पाते हैं और जिससे बच्चे क्रिएटिव माइंड के बन पाते हैं कि वे बच्चे तभी सृजनशील बनेंगे और तभी क्रिएटिव माइंड के बन पाएंगे जब हम उन्हें उचित अवसर और उचित वातावरण प्रदान करें। अब कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी बच्चे को कोई काम करने के लिए किसी प्रकार का भी अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे तो वो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। अगर हम किसी काम को करने के लिए वैसा वातावरण क्रिएट नहीं करेंगे तो वो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। अगर एग्जाम्पल के द्वारा हमें देखना है तो हम देख सकते हैं कि अगर लेबोरेटरी में किसी बच्चे को किसी बारे में या किसी केमिस्ट्री का चीज को सॉल्व करना है तो उसे लैब चाहिए। अगर हम लैब यानी कि वैसा वातावरण उसे नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कैसे वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा या वो बच्चा कैसे कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा तभी सृजनशील या क्रिएटिव माइंड का बन पाता है जब तक कि हम उसे उचित अवसर और उचित वातावरण प्रदान नहीं कर देते। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इस बात के लिए, इस चीज को क्लियर करने के लिए कि बच्चा सृजनशील या क्रिएटिव माइंड का तभी बन पाएगा जब हम उसे उचित अवसर और उचित वातावरण दोनों ही सम्मिलित रूप में प्रदान करेंगे। तो वो बच्चा कहीं ना कुछ जरूर क्रिएटिव माइंड का बन पाएगा। उसके बाद जो पॉइंट है कि बच्चा कैसे क्रिएटिव माइंड का बन पाएगा, उसको डेवलप हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो पॉइंट है कि बच्चों में स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, यानी कि हेल्दी हैबिट्स अमंग द चिल्ड्रन। जितना भी एक टीचर होने के नाते या एक पेरेंट्स होने के नाते जितना भी हेल्दी हैबिट्स है, गुड हैबिट्स है, उनको बच्चों के अंदर हम लोगों को बढ़ाने का काम करना चाहिए। जैसे हेल्दी हैबिट्स में क्या क्या आएगा, जैसे श्रमशीलता यानी कि हार्ड वर्कर, आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट या आत्मविश्वासी होना या सहयोग की भावना होना। तो जब कोई बच्चा अगर बहुत ही हार्ड वर्कर है, और अक्सर हम लोग देखते हुए कि एक सृजनशील बच्चा बहुत ही लेबोरियस होता है, बहुत ही हार्ड वर्कर होता है, और वो बच्चा जो हार्ड वर्कर होता है, जाहिर सी बात जब हार्ड वर्कर होगा तो आत्मनिर्भरता उसके अंदर ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगी और वो आत्मविश्वासी होगा और उसके अंदर सहयोग की भावना भी कूट कूट के भरी होती है। उसके बाद जो टॉपिक है कि समुदाय के सृजनात्मक साधनों का प्रयोग करना, यानी कि यूजिंग क्रिएटिव रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि हमारे समुदाय में, हमारे समाज में जो भी फिजिकल रूप से साधन उपलब्ध है उन साधनों का प्रयोग बच्चों को करने के लिए सिखाया जाता है या सिखा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को कभी स्कूल के बच्चे को कोई फैक्ट्री दिखा दिए, कभी हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम घुमा दिए, हॉस्पिटल में किस वार्ड में कौन सा काम हो रहा है या
किस वार्ड के लिए कौन जिम्मेदार है, या फैक्ट्री में ही किस वार्ड किस डिपार्टमेंट का कौन सा काम है, किसका क्या काम है, तो फिजिकल रूप में उसको घुमा दे तो बच्चे थोड़ा सा उस चीज को फील करके काम करेंगे और उसके ऊपर अपना दिमाग ज्यादा से ज्यादा लगा पाएंगे। उसके बाद जो पॉइंट है लास्ट कि अपना उदाहरण एवं आदर्श प्रस्तुत करना, यानी कि ये तो बात हो गया कि हम लोग बच्चे के ऊपर क्या कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो है कि अपना उदाहरण, यानी कि एक टीचर या एक पेरेंट्स जो अपने जिंदगी में जो भी क्रिएटिव काम किए हुए हैं उनके बारे में बच्चों को दिखाना कि देखो हमने ऐसे ये काम किया है या इस तरीके से इस काम को किया हुआ है। तो उन सब बातों को अपना आइडियाज देना, जो हम जिस काम को किए हैं, हम जिस बात को लेके जो भी काम को आगे तक लेके गए हैं, उन सारे बातों को बच्चों तक पहुंचाना, ताकि बच्चे उस बात को फील करें और ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को साफ कर सके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बालकों में सृजनात्मकता विकसित करना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, कि हम लोग बच्चों के भीतर कैसे डेवलप कर सकते हैं क्रिएटिविटी को। तो हम लोगों ने पॉइंट वाइज बताया, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं पॉइंट को। जो पहला पॉइंट हुआ है कि बच्चों में उत्तर देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है अहम अभिव्यक्ति के लिए अवसर, यानी कि पॉजिटिव ईगो जो भी बच्चों के पास है उसको वो अभिव्यक्त करने के लिए अवसर देना चाहिए। उसके बाद है मौलिकता एवं लचीलेपन को प्रोत्साहित करना, यानी कि बच्चे को हमेशा इंकरेज करने की भावना टीचर या पेरेंट्स को रखनी चाहिए। उसके बाद है झिझक और डर को दूर करना, यानी कि बच्चों के अंदर जो भी हेजिटेशन है या जो भी फियर है, जो भी डर है, उन सब को दूर करने का कार्य टीचर को या पेरेंट्स को करना चाहिए। तभी बच्चे सृजनशील बनेंगे, तभी बच्चे क्रिएटिव माइंड के बनेंगे। उसके बाद जो पॉइंट है उचित अवसर एवं वातावरण प्रदान करना, यानी कि अपॉर्चुनिटीज एंड एटमोस्फेयर। जब तक किसी भी बच्चे को एक उचित अवसर और उचित वातावरण, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तब तक बच्चा सृजनशील नहीं बन पाएगा। उसके बाद है बच्चों में स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, जैसे श्रमशीलता, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास या सहयोगी भावना उत्पन्न करना टीचर या पेरेंट्स का काम होता है। उसके बाद समुदाय के सृजनात्मक साधनों का प्रयोग करना, यानी कि जो भी हमारे समाज में साधन है जिसका हम लोग फिजिकली बच्चों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, उन सारी चीजों का उपयोग टीचर या पेरेंट्स को करना चाहिए। उसके बाद है कि अपना उदाहरण एवं आदर्श प्रस्तुत करना, यानी कि प्रूविंग द सेल्फ एग्जाम्पल एंड आइडियाज। हमने क्या किया है अपनी जिंदगी में, यानी कि एक टीचर या एक पेरेंट्स ने अपने अपने जिंदगी में क्या किया है, उन सारे आइडियाज को बच्चों तक पहुंचाने का काम करना। तब बच्चे सृजनशील बनेंगे, तब बच्चे क्रिएटिव माइंड के बनेंगे। थैंक यू।